बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LOC का ये इलाका है, तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट। और यहाँ पे आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये BHU तेतरी नोट है। नाज़रीन करम, हालिया जो पाक भारत कशीदगी है उसी वाले से यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। और ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट है तेतरी नोट, हम इसका विज़िट कर रहे हैं कि अगर पाक भारत कशीदगी के हवाले से यहाँ LOC पे कोई वाक़या रोनमा होता है, कोई ज़ख्मी होता है, तो क्या इन बेसिक हेल्थ यूनिट में वो सहूलियात मुयस्सर हैं कि किसी ज़ख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद यहाँ से रेफ़र किया जा सके। यहाँ पे मौजूद ज़िम्मेदारान भी हैं जो इस UC से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी बात होगी। और यहाँ पे जो अवाम है उनसे भी बात होगी कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चलते हैं इनके पास और बात करते हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब। मौजूदा जो सूरत हाल है LOC के हवाले से और जो कशीदगी है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस हवाले से चूँकि हम यहाँ जो हमारी ये यूनियन कौंसिल है शेर कुकुटा तेतरी नोट, यहाँ से हम चूँकि मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी यहाँ से जो है मुख्तलिफ़ हेल्थ यूनिट हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं या BHU है। चूँकि हमारा ये जो तेतरी नोट है ये तकरीबन 30,000 इसकी जो है आबादी है। और दूसरी हमारी करीब तरीन जो यूनियन कौंसिल है वो है गमीर, उसका लोअर बेल्ट भी तकरीबन इसी के साथ मुंसलिक है। अब यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये 30 या उसको भी अगर शामिल करें तो ये 40,000 के करीब आबादी बनती है। आज हमने ये देखना था कि यहाँ पे अगर कोई सूरत हाल ख़राब हो गई उस हवाले से यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है उनसे हमने मालूमात लेनी थी अद्वियात की सूरत हाल के हवाले से। और यहाँ पे जो एम्बुलेंस है उसको भी हमने देखना था कि उसकी सूरत हाल क्या है, वो चलने के काबिल भी है या नहीं है। लतीफ़ साहब, गुजारिश ये है कि हमने काफ़ी अरसा से हम इस BHU के यहाँ के जो मसाइल हैं उसके हवाले से हम जो है ना हर फोरम पे बात भी करते हैं। और आज इस हवाले से आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ ये है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है, पोस्ट खाली है। बारहा हमने कोशिश की मुख्तलिफ़ फोरम पे, जो हमने बात की कि यहाँ पे डॉक्टर को तैनात किया जाए। अब जबकि यहाँ सूरत हाल ये LOC के हवाले से इंडियन पाक जो है जो कशीदगी है उस हवाले से हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमने पिछले तकरीबन 2 माह से 3 माह से हम कोशिश वैसे भी कर रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर तैनात, जो हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि जो फ़ोरम तक हम जो इस बात को पहुँचाया जाए कि यहाँ पे डॉक्टर को तैनात किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो LOC का ये हमारा जो BHU है, यहाँ से अगर आप दिखा सकें तो ये सामने जो इंडियन जो पोस्टें हैं ये 250 से 300 आप सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ जो BHU बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर ये BHU हमारा है तेतरी नोट का, और यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ 1.5 साल से कोई डॉक्टर ही नहीं है। अब एम्बुलेंस की सूरत हाल वो आप अगर दिखाएंगे तो एम्बुलेंस 81 मॉडल है, और इसका जो है जो वो 81 मॉडल ट्यूनस है, पता नहीं कौन सी इसके जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसने बनाई है, उसका पार्ट्स यहाँ कोई नहीं मिलता है। बारहा हमने कोशिश की, गुजारिश भी की कि इस एम्बुलेंस को हमें, जब कि जो LOC के अलावा इलाके हैं, जो अगर आप रावलाकोट में देखें, मुजफ्फराबाद में देखें, यहाँ शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती भी है, लेकिन हम ये कहते हैं जो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और यहाँ पे जो एम्बुलेंस है उसकी सूरत हाल भी आप ये कैमरे में दिखाएंगे। तो हम ये गुजारिश करते हैं हुकाम बाला से, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर से और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कि हमारी खदारा हमारे हाल पर रहम करें, और जो एम्बुलेंस की सूरत हाल है उसको फिल हमें नई एम्बुलेंस यहाँ फ्राहम की जाए मुस्तकिल बुनियादों पर। दूसरी जो है गुजारिश वो है डॉक्टर के हवाले से कि जो डॉक्टर यहाँ उसको फिल यहाँ पे तैनात किया जाए। तीसरी अद्वियात के हवाले से हमने मालूमात की डॉक्टर साहब से यहाँ। अब अद्वियात का यहाँ इन्होंने बताया जी कि ये हमारा जो आज साल 2 साल से जो नया इन्होंने कोई तरीक़ाकार जो है बना है कि वो बजट में जो है ना अद्वियात ये मुहैया करते हैं। हर BHU का अपना बजट है। हम ये गुजारिश करते हैं कि जो अपना बजट है उसके तो ठीक है, उसके हवाले से आप ज़रूर अद्वियात दें, लेकिन जब इमरजेंसी है तो आप उसी बजट से फिर इमरजेंसी की सूरत हाल में अभी अद्वियात अगर देंगे तो बाद में फिर हमारी कटौती होगी। इसलिए हम जो है हुकाम बाला से ये गुजारिश करते हैं कि इमरजेंसी की सूरत हाल में यहाँ पे उस बजट से नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर अपने बजट से जो उनका जो अपनी स्वाबदीद है उससे जो है सेक्रेटरी हेल्थ और DG हेल्थ साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हमें वो इमरजेंसी के हवाले से भी अद्वियात यहाँ फ्राहम की जाएँ। गुजारिश ये करेंगे, यहाँ पानी की सूरत हाल ये है कि सोर्स कोई नहीं है पानी का। यहाँ ये टंकियाँ भी आपने देखी होंगी, यहाँ वाशरूम के लिए पानी का वो इंतज़ाम भी हमारे पास कोई नहीं है।
अगर कोई मरीज़ यहाँ पे आ जाए तो अद्वियात आजकल आपको पता है कि जो सूरत हाल है, यहाँ पे एक पैरास्टामोल या पेनाडोल की टैबलेट एक दो दे के बंदे को भेज दिया जाता है, वो तो सबके सामने है। लेकिन फिल-4 जो इमरजेंसी की सूरत हाल है, LOC की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिल-4 एम्बुलेंस का हमारे लिए इंतज़ाम किया जाए, नई एम्बुलेंस का, और उसके बाद जो डॉक्टर है उसका फिल-4 बंदोबस्त किया जाए। और इसके लिए अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोई तवज्जो ना दी तो बैसियत में मेंबर ज़िला कौंसल, मेरे साथ चेयरमैन यूनियन कौंसल भी मौजूद हैं, कौंसलर भी यहाँ के मौजूद हैं, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और हमारा एहतजाज का तरीक़ाकार फिर ये होगा कि ये जो BHU है रेट के ऊपर हम इसके ख़िलाफ़ धरना भी देंगे, हम यहाँ के अवामी नुमाइंदे और लोगों को भी साथ शामिल करेंगे। और फिर जब हम ये अब जो मीडिया के तवसत से, आपके तवसत से, चैनल के तवसत से हम ये बात गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे साथ ये इंसाफ किया जाए और हमारी ज़रूरियात फिल-4 पूरी की जाएँ, हमें वो एहतजाज की तरफ ना, हमें आजमाइश में न डाला जाए। जो मौजूद भी हैं यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन मौजूद नहीं है इमरजेंसी की सूरत में। यहाँ पे तकरीबन मैं जो देख रहा हूँ मेडिसिन के हवाले से, आप भी चेक कर लें, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो मेयारी मेडिसिन हो या मल्टीनेशनल कंपनी की कोई मेडिसिन हो। ये तकरीबन तमाम बोर्ड बाज़ार की मेडिसिन मुझे लग रही हैं या गैर रजिस्टर्ड मेडिसिन नहीं है। लतीफ़ अवान साहब, ये ज़ख्मियों के हवाले से तो इसमें कोई भी नहीं है, ये तो कुछ बाकी जो अपना ये मेडिसिन जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, एंटीबायोटिक पड़ी हुई हैं, कोई पेन किलर है, तो मुअस्सर नहीं है इतनी। ये मेडिसिन मैं जो समझ रहा हूँ वो इतनी मुअस्सर नहीं है इमरजेंसी की सूरत में किसी भी तरह से। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा जो BHU 33 नोट है, बेसिक हेल्थ यूनिट जो 33 नोट है, इसमें अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पास फ़र्स्ट एड की तकरीबन सारी सहूलियात जो एक BHU के लेवल पे होती हैं वो मौजूद हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई अगर ज़ख्मी हो के अगर हमारे पास आएगा तो हम उसे ड्रेसिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, उसे IV लाइन मेंटेन करेंगे, उसे मेडिसिन दे के उसके बाद हमारे पास एम्बुलेंस मौजूद है। अगर उसे भेजना मकसूद हुआ तो सीधा हम उसे THO वजीरा या रावलाकोट उसे रेफ़र भी कर सकते हैं। मेडिसिन की भी हमारे पास वाफर मिकदार मौजूद है। जो कमी थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पहुँचे जो डॉक्टर नईम उज़्ज़मा साहब 5 अप्रैल को वो हमरा जनाब डिप्टी ड्रग इंस्पेक्टर के तशरीफ़ लाए थे और अपनी गाड़ी में अपने साथ ख़ासी मिकदार में फ़र्स्ट एड का सामान जिसमें पट्टियाँ, रोई, इंजेक्शन, IV लाइन, इसके अलावा ड्रिप्स वगैरह बहुत सारी मेडिसिन हमें वो दे के गए हैं जो हमारी ज़रूरत के लिए बेशुमार है। और अल्लाह के फजल से ऐसी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास मज़ीद भी मेडिसिन आने की गुंजाइश मौजूद है। सर इस जड़ा BHU है ये पूरी इस पट्टी पर जड़ा ना एक है तो इसने बिच जड़ा ना कोई फर्स्ट एड की कोई सहूलत नहीं। इस तो अलावा जड़ा ना इतने MBBS डॉक्टर नहीं एक पोस्ट है, अरसा 1.5 साल तो जड़ा ना वो डॉक्टर इतने हाज़र नहीं है। इस तो अलावा जड़ा ना मेडिसन ने वाले नाल गल करसां तो मेडिसन सर इतने 9 ने बराबरियाँ तियां कि इतने पेनाडॉल ना जड़ा पत्ता है वो भी कट्टी तो देने, 5 गोलियां कट्टी तो देने, तो इतने कोई सहूलत नहीं। तो बराए मेरी एम्बुलेंस खड़ी है इतने, अगर कोई जख्मी हो जाना तो इस काबिल है कि इसी जख्मी इस एम्बुलेंस रखी तो रावलाकोट या जिरप जाई सकने। सारे एम्बुलेंस इस काबिल नहीं कि इतू जड़ा ना अगर कोई जख्मी अल्लाह ना करे कोई इस तरह हादसा हो जाए तो इतू असा की जड़ा ना उसकी रेफर करना पे तो ये एम्बुलेंस इस काबिल नहीं है कि उसकी जड़ा ना बंदे की असा बर वक्त पहुँचाई सकें। इतना जिंदगी का कोई सहूलत असर नहीं था, बाकी और कोई आखो तो हो सकनी, लेकिन जिंदगी नहीं कोई ना इतना मेडिसन है कोई चीज़ नहीं था, मतलब पेनाडोल नहीं गोली तक नहीं था, बाकी क्या उसी नहीं। अगर कोई जख्मी आई जाना और उसी इतना कोई इब्तदाई तिब्बी कोई फास्ट एड का सामान कोई चीज़ है ये नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 33 नोट मनवा, ये FAP पोस्ट यानी फर्स्ट एड पोस्ट है। ये 1992 में इसकी बुनियाद रखी गई और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये खस्ता हाल बिल्डिंग दरारें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे जो सेहत की सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर है। LOC पे ये इलाका है और LOC पे अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है तो उसे अगर फ़र्स्ट एड पोस्ट पे लाया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको यहाँ से पेनाडोल की दवाई भी मिल सके। और यहाँ जब हमने मालूमात ली तो हमें ये पता चला कि 2024 से आनवर्ड इस वक्त तक कोई 1 रुपये की दवाई भी सरकारी तौर पे यहाँ मैसर नहीं है और बहुत ही बुरी हालत है इसकी। और आज हम यहाँ इन इलाकों का विज़िट कर रहे हैं इसलिए कि
LOC पे इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं और किसी भी वक्त अगर LOC पे फायरिंग होती है, अगर कोई बंदा ज़ख्मी होता है तो उसको अगर यहाँ पे लाया जाता है तो उसको यहाँ से क्या सेहत की जो सहूलियात हैं वो मैसर होंगी या नहीं, इसी पे आज हम मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक मेडिकल टेक्नीशियन और एक जो है वो अटेंडेंट वाटर कैरियर, ये 2 बंदे हैं यहाँ पे और कोई दवाई नहीं है इस फर्स्ट एड पोस्ट में। और यहाँ से इस तरफ अगर आप देखें तो ये आधा किलोमीटर के मसाफत पे जो है वो इंडियन पोस्टें सामने मौजूद हैं। और जब भी गोलाबारी इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती थी तो उस वक्त ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर होता था। तो यहाँ पे जो है हमने चूँकि ये इनका कहना है कि ये अनअप्रूव्ड है, तो इस हवाले से मैंने गुज़श्ता साल जो है वो DHO ऑफिस में एक एप्लीकेशन भी दी थी कि इसको चूँकि LOC की बुनियाद पर बाकी जिस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में जो अनअप्रूव्ड थी उनको अप्रूवल दी गई 2-4 महीने पहले, तो हमारी ये जो यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा की ये जो मनवा की जो फर्स्ट एड पोस्ट है, इसको जो है ना उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो हमने हर फोरम पे इससे पहले भी आगाह किया और आज फिर हम चूँकि इस यूनियन कौंसिल में जितने भी BHU एक ही BHU है और ये फर्स्ट एड पोस्ट ये है, इसका हमने विज़िट किया। ये सारे बल्दियाती नुमाइंदगान यहाँ से मुंतखब चेयरमैन ये सब हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ की चूँकि सूरत हाल जो LOC के हवाले से इस वक्त है और जो कशीदगी है, तो हम ये समझते हैं कि इसका क्या जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो फिल इसकी रजिस्ट्रेशन के अमल से जो है ना इसको रजिस्ट्रेशन का अमल किया जाए। और हम इसके ऊपर आज इकट्ठे हैं, हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में मीटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारी ये बात ना सुनी गई तो हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर लाइन ऑफ कंट्रोल की इस पट्टी पे जो इस वक्त कशीदगी हो रही है उसके ऊपर हम सामने बैठ कर जांच करेंगे कि ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं और ये कशीदगी के दौरान हमारी ये सूरत है। तकरीबन पिछले साल मार्च में आखिरी जो हमारे मेडिसिन मिली थी हमें सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। ये तलक वास्ते की बुनियाद पर जो थोड़ी बहुत दवाई कोई प्राइवेट तौर पर मिल रही है, बाकी सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं मिल रहा। और हमारी बिल्डिंग की हालत आपने देखी है, ये बॉर्डर एरिया LOC का इलाका है। किसी भी वक्त अगर हालात ख़राब हों तो यहाँ हमारे पास कोई भी सहूलत नहीं है फर्स्ट एड पोस्ट के लिए। पूरा मेडिसन के वाले से जो आपने देखा है कि हमारे पास जो पेनाडोल है ना, वो भी यहाँ पर मैसर नहीं है। हमारे चलो जो डिस्पेंसर साहब हैं तो उनका अल्लाह का शुक्र है इतना जो हमसे वो ये तावन कर रहे हैं कि हमें महकमे की तरफ कोई एक मेडिसिन नहीं मिल रहा है, पेनाडोल तक नहीं मिल रही है हमें। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। जिस तरह हमने BHU तेतरी नोट मनवा फर्स्ट एड पोस्ट मनवा, तो उसका भी हमने जो है ना अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। इसी तरह ये शेर की फर्स्ट एड पोस्ट है और यहाँ पे जो हमें मालूमात मिली है वो साल में 1 दफ़ा जो इनको अद्वियात फराहम की जाती हैं। तो अब ये आपका कैमरा अगर दिखाए तो बिल्कुल सामने पीछे आप देख सकते हैं, आधा किलोमीटर के सामने पे ये इंडियन पोस्टें आपको जो नज़र आ रही हैं इंडियन पोस्टें हैं। तो आधे किलोमीटर की मसाफत पे अगर इस फर्स्ट एड पोस्ट में साल में 1 दफ़ा इनको अद्वियात दी जाती हैं और इस वक्त जो हालात हैं जो कशीदा सूरत हाल है उसमें अगर जो है ना इनको जो अद्वियात का जो इनके पास कमी है उसको फिलफोर जो है वो कमी को पूरा किया जाए। और दूसरा ये है कि इस बिल्डिंग की जो सूरत हाल वो भी आपने देखी है, जो बिल्डिंग की सूरत जिसकी छत की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो फर्नीचर भी यहाँ नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा हुकाम बाला से कि यहाँ पे भी अद्वियात का फिलफोर बंदोबस्त किया जाए। लेकिन ये बात यह है कि ये बुनियादी मरकज़ सेहत है और कहने को तो आप ये कह सकते हैं बुनियादी मरकज़ सेहत, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है उसके हवाले से यहाँ कोई सहूलियात मौजूद नहीं है, अद्वियात नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हालात ख़राब हो जाते हैं, अगर कोई ज़ख्मी यहाँ आ जाए तो उसके लिए मरहम पट्टी के लिए भी यहाँ कोई पट्टी नाम की चीज़ नहीं है और आयोडीन नहीं, कोई चीज़ नहीं है। मेरा मतलब कहने का कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे पहले कभी वो एक डिस्पेंसर बैठाते थे, जब कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती थी तो वो फिर उसके बाद उसको उठा लिया जाता था। अभी पहले भी यहाँ बैठा हुआ था, उसके बाद वो रिटायर हो गए, उसके बाद कोई यहाँ डिस्पेंसर नहीं बैठा। यहाँ ज़रूरत है परमानेंट एक डिस्पेंसर बैठाया जाए ताकि ये बड़ी आबादी लगती है यहाँ पे और ये एक बुनियादी मरकज़ सेहत है। तो हम मुतालबा करते हैं हुकाम बाला से कि इस LOC की पट्टी पे ये बुनियादी मरकज़ सेहत शेरकुकुटा जो है इस पे बाकायदा एक डिस्पेंसर बैठाया जाए, यहाँ अद्वियात मुहैया की जाए ताकि
कल खुदा न खास्ता को मामलात ख़राब होते हैं तो लोगों को सहूलियात मुहैया हो जाएँ। सर देखना, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी है। वो जो ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, बिल्डिंगें तो ये बना देते हैं और ये डोनेट की हुई ये जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ा रकबा है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद बिल्डिंग बन गई, अद्वियात नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। तो मेरा ख्याल में ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। हमारी जो पूरी यूनियन कौंसल है शेरकोटला, ये सारी LOC पर वाक़ है। तो यहाँ जो मुश्किलात हैं जो तफसील से इन्होंने बताई हैं, तो बहरहाल हमारी जो हुकूमत से अपील है कि खुदारा ये एक बेहतरीन जगह है कुकुटा की, देख सकते हैं कितना बड़ा हाथा है और इसकी जो बिल्डिंग है वो भी आप देख सकते हैं वो सामने बनी हुई है। तो इस पर हुकूमत गौर करे और मज़ीद स्टाफ मुहैया करे और जो दवाई है, दवाइयात जो हैं, उसका मोल क्या है, ये वो दवाई भी यहाँ मैसर नहीं है।